सो वेलकम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने मोंगोडीबी लाइब्रेरी को सेटअप कर लिया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद अब हम इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है? इस वीडियो में हमारा टारगेट ये है कि हमें एक यूआई बनाना है। ओके, तो यूआई हमें किसके लिए बनाना है? टू डू ऐप। टू डू ऐप में हम नॉर्मली जानते हैं, अभी मैं इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल प्रोजेक्ट बनाऊंगा ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। तो यहाँ पे मेरा क्या कंसर्न क्या है? मेरे को टू डू ऐप के लिए यूआई बनाना है जिसमें मेजरली मुझे सारे ऑपरेशन लगाने हैं। ऑपरेशन मुझे क्या क्या लगाने हैं? मुझे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है और फैच करना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं दो इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ जब ऐप बना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी? एक होगा टास्क नेम और एक होगा आपका टास्क डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में DESC लिख दिया। हमारे पास दो फील्ड हैं, एक टास्क नेम और एक टास्क डिस्क्रिप्शन। तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे? इंसर्ट कराएंगे, डिलीट कराएंगे, अपडेट करेंगे और फैच करेंगे। तो बट इसके लिए मेरे को एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट किसकी है? यूआई की। जब तक मेरे पास यूज़र के पास यूआई नहीं होगा, यूज़र इस चीज़ पर काम नहीं कर पाएगा। तो हम एक सिंपल सा यूआई बना लेते हैं। अब यूआई बनाने के लिए क्या होता है? जैसे आप जानते हैं इंडस्ट्री में एक होता है हमारा सॉलिड प्रिंसिपल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉलिड प्रिंसिपल। ठीक है, कि जब भी आप काम करेंगे तो आपको सॉलिड प्रिंसिपल पता होना चाहिए। एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जब जो अपने प्रोग्रामिंग पैटर्न में इसको फॉलो करता है। ओके, तो एस मीन्स टू से, एस में यहाँ पे होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि जैसे ये ऐप है, तो ऐप होती क्या है? यहाँ पे एंट्री पॉइंट होती है। ये क्या करता है? जब भी आप प्रोजेक्ट रन करेंगे तो ये हमारे फर्स्ट क्लास होगी जो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इसके पास मेन एज अ मेथड है, मेन का मेथड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब मुझे क्या करना है? मुझे टास्क पे मतलब एक टू डू ऐप बनानी है। तो टू डू ऐप बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? टास्क एक मतलब क्लास चाहिए होगी जिसका नाम होगा टास्क। तो हम क्या करेंगे? एक अलग से क्लास बना देते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके। क्लास कैसे क्रिएट होती है? न्यू जावा फाइल क्लास, क्लास नेम दीजिए आप। क्लास नेम दे दिया सपोज मैंने टास्क। ठीक है, या टू डू टास्क। ओके, टू डू की टास्क क्लास है ये। एंटर। ठीक है, फाइन। नाउ अब इसके बाद मुझे करना क्या है यहाँ पे मेरे दोस्त, कि मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि मैं क्या करूँ? जब भी मैं ऐप मतलब प्रोग्राम रन करूँ तो सबसे पहले ऐप क्लास रन होगी, क्योंकि उसके पास मेन मेथड है। तो ये क्या करे? ये जो ऐप क्लास है ये हमारी टू डू क्लास को कॉल करे। तो टू डू क्लास को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? उसका एज अ इंस्टांस कॉल करना होगा। तो इंस्टांस कैसे कॉल करते हैं हम? न्यू, न्यू कीवर्ड देंगे हम। क्लास का नाम क्या है उसकी? टू डू टास्क। तो हमने क्या किया? हमने एक तरीके से इस क्लास के इंस्टांस को कॉल कर दिया। किस क्लास के इंस्टांस को? टू डू टास्क। तो जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे, पहले सबसे पहले हमारा कंपाइलर ऐप क्लास पे आएगा, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। मेन के अंदर जैसे उसको ये क्लास क्या मिलेगा? इंस्टांस मिलेगा, क्या? टू डू टास्क। तो वो क्या करेगा? सीधे टू डू क्लास पे चला जाएगा। तो टू डू क्लास के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। अब हमें करना क्या है? हमें एक यूआई बनाना है। यूआई बनाने के अलावा भी हमें कुछ काम करना होगा, जैसे इंसर्ट, डिलीट, फैच, अपडेट। तो हमें कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन करने हैं और उसके अलावा एक यूआई चाहिए। तो अब हमें करना ये है बेसिकली, जब भी हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम मेथड बनाते हैं। लेकिन अब आप नोटिस कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? ये सीधे इसके इंस्टांस को कॉल कर रहा है, यानी क्लास को कॉल कर रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमें एक डिफ़ॉल्ट मेथड बनाना होगा। डिफ़ॉल्ट मेथड हमारे जावा में क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे? कंस्ट्रक्टर की पहचान ये होती है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास नेम पे होता है। तो क्लास का नाम क्या है? टू डू टास्क। तो ये आपका सिम मेथड होता है। तो हमने क्या किया? टू डू मेथड की पहचान क्या होती है? आप ब्रेसेस लगाएंगे, देन इसकी बॉडी बनाएंगे। बॉडी क्यों? ताकि इसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकें। इसमें हमने पहला डाला क्रिएट, क्रिएट टू डू यूआई। हम टू डू का यूआई बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, परफॉर्म, परफॉर्म, ठीक है, कट मतलब परफॉर्म ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मतलब इंसर्ट, डिलीट, फैच और ठीक है अपडेट। तो
यूआई हमें बनाना है। यूआई बनाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्त, यूआई बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी होगी कि यूआई हमारा जावा में किसकी हेल्प से बनता है। तो हमारे पास एक जावा में एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्विंग का। तो स्विंग के अंदर हम यूज़ करते हैं फ्रेम। तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, जे फ्रेम। ओके, हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये हमारा क्या है, टास्क फ्रेम। इसको टास्क में रख देते हैं नाम, टास्क फ्रेम। इसका नाउ ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया न्यू जे फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे हम टाइटल क्या दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं टास्क ऐप या टू डू ऐप, टू डू ऐप, आप कुछ भी दे सकते हैं। नाउ इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जब भी हम क्या करेंगे जे फ्रेम बनाएंगे तो फ्रेम आपको क्या है, जैसे ये स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है, इसकी एक विथ है और एक हाइट है। तो हमें इसको साइज़ देना होगा। तो हम क्या करेंगे, टास्क फ्रेम डॉट साइज़ देने के लिए मेथड यूज़ होता है सेट साइज़। सेट साइज़ आपसे दो चीज़ मांग रहा है, एक विथ और हाइट। तो यहाँ पे हम विथ पास करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत से टाइम पे हम देखते हैं यहाँ पे विथ आपके सामने एक हिंट आ रहा है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि पहले आपको विथ देनी है देन आपको हाइट देनी है। समटाइम आप इसमें विथ भी टाइप करने लगते हैं, WI, ये टाइप नहीं करना, आपको वैल्यू देनी है। वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ मैंने वैल्यू दे दिया इसको 300। ओके, एंड हाइट मैंने दे दी सपोज़ 250 या फिर 450। ओके, 450 हाइट दे दिया मैंने दोस्त। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, साइज़ देने के बाद हम यहाँ पे लेआउट लगाएंगे, सेट लेआउट। हम एज अ डिफ़ॉल्ट लेआउट यूज़ करेंगे ताकि मेरा डिज़ाइन ऊपर से नीचे डिफ़ॉल्ट बने। ओके, तो हमने क्या किया, नल पास कर दिया। नाउ इसके बाद हम इसको डिस्प्ले कराएंगे, टास्क फ्रेम डॉट डिस्प्ले कराने के लिए हमें विजिबिलिटी को क्या करना होगा, ट्रू, ताकि वो विजिबल हो जाए। ओके, अब इसके बाद दोस्त हम इसको रन करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं आपके सामने टू डू ऐप का यूआई आ चुका है, ये फ्रेम आ चुका है। अब इसके अंदर हमें बाकी कंपोनेंट अटैच करने हैं। बाकी कंपोनेंट में जैसे हम क्या क्या अटैच करेंगे, बाकी कंपोनेंट में हम अटैच करेंगे कि यहाँ पे आप देखिए, इधर आइए, आपको एक तो टास्क नेम स्टोर कराना है, उसके अलावा आपको क्या स्टोर कराना है, टास्क डिस्क्रिप्शन। ये टास्क नेम और टास्क डिस्क्रिप्शन स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ हम जे टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे। ओके, नाउ इसके बाद मुझे बटन चाहिए होंगे, एक ऐड बटन चाहिए होगा, एक डिलीट बटन चाहिए होगा, एक अपडेट बटन चाहिए होगा मुझे, और एक फैच बटन चाहिए होगा। मुझे 4 बटन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंपोनेंट जे बटन। ओके दोस्त, तो हाँ, टोटल हमें कितने कंपोनेंट चाहिए, 6 यूआई एलिमेंट चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं टू डू पे वापस, और ये 6 एलिमेंट ऐड करते हैं। तो ये एलिमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अदरवाइज़। तो इस वीडियो में हमने केवल क्या बनाया, हमने फ्रेम क्रिएट किया है। ओके, और फ्रेम को डिस्प्ले कराया है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखिए, ताकि पूरा प्रोजेक्ट आपको क्रिएट होते हुए समझ में आए और आप कभी भी मोंगोडीबी या जावा पे इजीली काम कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।